रख गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इंडिया गेट के नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क में। जी हाँ, नेशनल वॉर मेमोरियल को इंडिया गेट के पास राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए बनाया गया है। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी फी नहीं देनी होगी। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और इस युद्ध स्मारक में आप हफ्ते के किसी भी दिन आ सकते हैं। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो ये जो है वो मार्च के अक्टूबर से लेकर सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। और अगर ठंडी की बात की जाए तो ये विंटर में नवंबर से मार्च तक इसकी जो टाइमिंग होगी इस पार्क की, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक ये खुला रहेगा। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पार्क में और यहाँ पे आपको बहुत से शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई है। आपको हर एक शहीद के नाम अंकित किए गए हैं, वो अभी आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यहाँ पे आपको हमारे देश के शहीदों की बहुत सी यादें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इस पार्क को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यहाँ पे आपको बहुत से लोग दिखेंगे जो यहाँ आते हैं हमारे देश के वतन के लिए, जो शहीद हुए हैं उनकी आपको यहाँ यादें देखने को मिलेंगी। ये स्मारक जो है वो 4 चक्रों पर केंद्रित है: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ डिजिटल पैनल दिखेगा जहाँ पे आप किसी भी शहीद का नाम जो है वो सर्च कर सकते हैं और डिजिटल माध्यम से शहीद को आप जो है वो श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। यहाँ का जो शाम के टाइम का नज़ारा होता है वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की गई है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पे शहीदों के नाम दीवारों की ईंटों में अंकित किए गए हैं। स्मारक का निचला भाग इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति की तरह नजर आता है। इस स्मारक में 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं। इस स्मारक में एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें अनंत लौ जल रही है। ये लौ ठीक उसी तरह से जलेगी जिस तरह से सन 1971 से इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति जलाई जा रही है। यानी ये अनंत लौ 24 घंटे चलती रहेगी, जो कि ये दर्शाएगी कि सैनिकों के बलिदान को भारत के नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। इस स्मारक में हर रोज शाम को सैन्य बैंड के साथ सभी शहीदों को सलामी देने का निश्चय किया गया है और हर शाम ऐसा ही होता है जिसे रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता है। और साथ ही सप्ताह के अंतिम दिन यानी रविवार को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी यहाँ दिखाई जाती है, जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
यहाँ पे जो स्मारक स्तंभ है उसकी ऊंचाई 15.5 मीटर है, जो कि स्मारक के सर्किल में प्रवेश करने से पहले दूर से ही प्रदर्शित हो जाती है। यहाँ पे काफी अच्छी लाइटिंग की गई है, जो रात में शाम के समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और ये एक आकर्षक का एक बहुत ही अच्छा केंद्र है। इंडिया गेट के पास बनाया गया ये स्मारक, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, ये उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध, 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध और सन 1999 का कारगिल संघर्ष और श्रीलंका में भारत के शांति सेना ऑपरेशन में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यहाँ पर उन सभी शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई है। उनके बलिदान का, उनके ऑपरेशन का सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे सारी श्रद्धांजलि उन सैनिकों को दी गई है। यहाँ पे जो लाइटिंग की गई है वो शाम के समय बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ बीच में आप देखेंगे स्तंभ के नीचे अमर जवान ज्योति जल रही है, जहाँ पे हमेशा एक सैनिक भी खड़ा रहता है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के साथ आना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहिए, फैमिली के साथ आना चाहिए और हमारे देश के बारे में, वीर सैनिकों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनके बारे में जानना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि यहाँ एक बार जरूर आइएगा, संडे के दिन या जब भी आपको टाइम मिलता है। यहाँ का जो शाम का नज़ारा है, लाइटिंग का जो नज़ारा है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ से आपको इंडिया गेट भी नजर आएगा, जो कि बहुत ही शाम के समय खूबसूरत लगता है, काफी बढ़िया लगता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे म्यूजियम भी है, जहाँ पे सैनिकों की और युद्ध के दौरान सारी चीजें जो है वो आप म्यूजियम में देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से लाइटिंग की गई है वो बहुत खूबसूरत लग रही है और हमारे देश के बारे में, शहीदों के बारे में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो एक बार आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।